प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। कलवरी के क्रूस पर मसीह पापियों को प्राण दिया, लायक नहीं था तेरे लिए, पर तूने मुझे बचा लिया। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश की हमारे सारे श्रोताओं को यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में अभिनंदन और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 48वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 48। अतः तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्यारो, हम पिछले कई हफ्तों से प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में से विचार कर रहा है। यीशु मसीह अपने पीछे हो लेने वालों के जीवन में किस प्रकार का जीवन शैली चाहिए, नैतिकता चाहिए, उसके संबंध में इन अध्यायों में कह रहा है। 5वां अध्याय का 20वां पद में इस प्रकार कहा कि तुम्हारा धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर का धार्मिकता होना चाहिए। संसार के साधारण लोग, विशेष रूप से जो रीति रिवाज के कार्य करने वाले धर्म के लोगों का जो जीवन शैली और धार्मिकता का आचरण है, उससे बढ़कर का धार्मिकता यीशु मसीह के पीछे हो लेने वालों को चाहिए। और इस सिद्धांत को, इस सच्चाई को समझाने के लिए यीशु मसीह ने 6 अलग अलग उदाहरण बताया। और बार बार यीशु मसीह ने बताया कि तुम सुन चुके हो, पूर्वजों ने ऐसा कहा, परंतु मैं तुमको कहता हूं। तो पूर्वजों का या परंपरा का जो सिद्धांत होता है, उससे बढ़कर का ऊंचे श्रेणी का एक सिद्धांत और एक नियम और एक जीवन शैली यीशु मसीह अपने लोगों को बताया। कई बातें हमने देखा। पवित्रता ही हृदय के गहराई से चाहिए, केवल कार्यों में नहीं, विचार में, मन के अंदर शुद्ध होना चाहिए। किसी ने हमारा दोष किया, अपमान किया, निंदा किया, कभी बदला नहीं देना चाहिए। दुश्मनों से भी प्रेम करना है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। और यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि जब तुम इस प्रकार का आचरण दिखाओगे, ये साबित हो जाएगा कि तुम स्वर्गीय पिता के संतान। और यही बात के संबंध में यीशु मसीह बताते हैं, तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये स्वाभाविक है। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप का स्वभाव दिखाता है। अब यीशु मसीह बताते हैं, तुम जो मेरे पीछे हो लेते हो, तुम जो परमेश्वर पिता से जन्मा हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर पिता का गुण होना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक बार कुछ यहूदी लोगों से बात कर रहा था। तो वे बहुत दावा करना शुरू किया कि वो कितना धार्मिक है, वह परमेश्वर के पीछे हो लेने वाले हैं। उनका धार्मिकता के बारे में दावा कर रहे थे। यीशु मसीह उनसे ऐसा कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 44 में, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ ही से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता, क्योंकि सत्य उसमें है नहीं। जब भी वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वो झूठा है और झूठ का पिता है। आपने देखा, जो लोग दावा कर रहे थे कि हम यहोवा परमेश्वर के लोग हैं, हमारा पूर्व पिता इब्राहिम है, अपना परंपरा के ऊपर घमंड करते थे, उनको यीशु मसीह समझाया कि तुम परमेश्वर पिता का बेटे नहीं, तुम जिस प्रकार का कार्य करते हो, तुम्हारा कार्य और स्वभाव दर्शाते हैं कि तुम शैतान के हो। तुम्हारा पिता शैतान है, क्योंकि वो
झूठा है, वो हत्यारा है, तुम तो वो ही करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सचमुच में हमारी जिंदगी को जांच कर देखना है। हमारे कर्म, हमारा जीवन शैली, जिंदगी का तरीका को देखकर आप स्वयं जांच। आज आप अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख लीजिए, समाज में कितना झूठा, कितना गंदगी, कितना हत्यारा, कितना धोखाबाजी चलते हैं। आम लोगों का जिंदगी को देखकर आप क्या बोल सकते हैं, किसका स्वभाव दिखाते हो? जरूर यीशु मसीह का उन शब्दों को सुनकर यहूदियों को पसंद नहीं आया और आगे वो पत्थर उठाया यीशु मसीह पर मारने को। आज भी वो है। मनुष्य जाति का स्वभाव, उनके सामने आप आईना दिखाएगा ना, उनको पसंद लगेगा नहीं। लेकिन यीशु मसीह बताते हैं, तुम मेरे पीछे हो लेने वाले, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें दुश्मनों से प्रेम करना है, विरोधियों के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता का स्वभाव वैसा है। स्वर्ग में रहने वाले महान ईश्वर पिता ने पाप में, अपराध में जीवन बिताने वाले आपसे, मेरे से प्रेम किया। जब हम पापी ही थे, दुश्मन थे, निर्बल थे, हमसे प्रेम किया। वो प्रेम कौन दिखाएंगे? जो उस परमेश्वर पिता से जन्मा है। प्रेरित पौलुस भी अपनी पत्रिका में लिखता है, इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका पहला पद में, इसलिए प्रिय बालकों के सदृश्य परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चल। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर से जन्मा हुआ लोग प्रेम में चलना है, शांति की जिंदगी बिताना है। लूका सुसमाचार 6 अध्याय 36वां पद, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसे ही तुम भी दयालु बनो। यह हमारा कर्तव्य है। यदि हम परमेश्वर से जन्मा है तो हम प्रेम करेंगे, पवित्र रहेंगे, दयालु रहेंगे, करुणामय रहेंगे, ज्योति में चलने वाले रहेंगे। यूहन्ना की पत्रिका एक वचन भी मैं जल्दी पढ़ूंगा, 2 अध्याय उसका 6 पद में ऐसा पढ़ते हैं, जो कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं तो वो स्वयं भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। जो दावा करते हैं कि मैं परमेश्वर से हूं, मैं यीशु मसीह में बना रहता हूं, उसके समानता में चलना है। और 2 अध्याय का 4 पद में लिखा है, जो कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं। प्यारों, यीशु मसीह का ये जो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धता में बनते जाओ, तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अंत में प्रेरित पौलुस का एक वचन मैं पढ़ूंगा, 1-2 वचन। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 पद से लेकर पौलुस ऐसा लिखता है, ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अग्रसर होता जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी धारणा यह नहीं है कि मैं प्राप्त कर चुका हूं, परंतु यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ लक्ष्य की ओर दौड़ा जाता हूं। प्यारों, जैसा दिन बीत जाते हैं, जैसा हमारा उम्र बढ़ते हैं, हमारे मसीही जीवन, आध्यात्मिक जीवन का अनुभव बढ़ते हैं, हमारे अंदर ईश्वरीय स्वभाव बढ़ना चाहिए, सिद्धता में बनते जाना चाहिए, परमेश्वर के अनुरूप, यीशु मसीह के स्वभाव के अनुरूप बनते जाना चाहिए, अंश अंश करके बदलते जाना चाहिए। प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह का महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, मेरे पीछे हो लेने वाले, तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध हो। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा।